यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में ज्ञान के विशेषों में कहीं भी नहीं मिलने वाला सामान्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। इंद्रिय और मन के परमाणु जड़ परमाणुओं की सत्ता और ज्ञान का सहज जानने रूप परिणमन, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं। ज्ञान इंद्रियों में से बाहर व्यक्त नहीं होता। ज्ञान इंद्रियों से बाहर नहीं फैलता। ज्ञान में ज्ञानमय ही अस्तित्व है। स्वभाव की जागृति, ज्ञान के जानने रूप स्वभाव की जागृति। शिकायत किसी से भी नहीं। जगत में कहीं पर भी विरोध नहीं दिखता। जिसने चैतन्य स्वभाव को पहचाना है, जगत में कहीं पर भी इष्ट अनिष्ट नहीं दिखता। व्यर्थ के विवादों में, व्यर्थ के विखवाद में एक समय के लिए भी जो नहीं रचता पचता, वह जीव वह है जिसने ज्ञान के स्वरूप को यथार्थ समझा है, पहचाना है।
विकल्प में भी फैलता नहीं ऐसा जो ज्ञान का जानने रूप सहज परिणमन। इसलिए तो प्रत्येक आत्मा में सिर्फ इतना ही कि जहां ये चैतन्य की सत्ता है वहां जानने 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 रूप परिणमन हो रहा है। और जानना ये कोई अपराध नहीं, और जानने के अतिरिक्त मैंने कुछ किया नहीं। ऐसा सहज ज्ञान, ऐसा सहज जानना, जहां परमाणु बीच में आएंगे ही नहीं, मनुष्य शरीर बीच में नहीं आएगा, ये 5 इंद्रियां बीच में नहीं आएगी। ये जो अनादि काल की वृत्ति है ये देह के परमाणु के संग में ही एकत्व करके देह में ही तन्मय रह करके कि मैं जानने वाला हूं, देह के परमाणु में तन्मय होकर के कि मैं जानने वाला हूं, मैं मनुष्य हूं और मैं जानने देखने वाला हूं, ऐसा तत्व विचार चला। मगर परिवर्तन नहीं हुआ, अज्ञान का अज्ञान ही पर्याय में रहा, मिथ्यात्व का अभाव ही नहीं हुआ। वह दृष्टि जो अनित्य पर थी वह अनित्य पर ही टिकी रही। एकमात्र ज्ञान, मैं जानने वाला हूं, तब वह चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा की सत्ता में रहकर भगवान आत्मा की सत्ता में यहाँ पर अनुभव करता हुआ वह जानना 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 इस स्वभाव के परिणमन को पहचानता है। आत्म रूप पहचान, तभी तो ये सहज दूर ऐसा दिखता है, तब ये देह की क्रिया ऐसी दूर दिखती है। न कुछ करता है न कुछ परिवर्तन करता है, तब सिर्फ जानने रूप परिणमित हो रहा है। तब फिर शरीर कटता हो, फिर शरीर बोलता हो, फिर शरीर की क्रियाएं शरीर बैर बिखेर होता हो, मगर मैं वहां नहीं, क्योंकि वह अंतर में ज्ञान के अनुभव से ये कहता है जानना 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 यहां हो रहा है। ये स्वरूप के अंतर्मुख होकर, और जिस जीव का ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय जीवन है वहां ये चमड़ा कैसे दिख सकता है, वहां चमड़ा बीच में कैसे आ सकता है। ऐसी चैतन्य की मस्ती में जो मस्त है, ऐसे भावलिंगी संत भावलिंगी मुनिराज, जहां हर अंतर मूर्त में इस ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में डुबकी लगाते हो निर्विकल्प निर्विकल्प, वहां वहां ये विकल्प कहाँ हो, वहां ये चमड़े का विकल्प कहाँ कि ये चमड़ा गोरा है काला है, ये चमड़ा किस जाति का है। सिर्फ इतना कि पुद्गल की जाति का देखा, धर्म को समझ लिया, धर्म को समझ लिया। चैतन्य की चमड़े में से ज्ञान बाहर फैलता नहीं है, दोनों को इतना दूर देखता है, इतना 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 व्यवहार में जो बिल्कुल पक्का है, व्यवहार में जो इतना नियमित रूप से नीति का पालन करता है, जिसका व्यवहार इतना दृढ़ है, जिसके व्यवहार में ऐसा निश्चय है, इतनी निश्चितता है कि व्यवहार ऐसा ही हो, तुम अंतर में अनुभव करो। चमड़ा पड़ा हो, उस चमड़े में भी चमड़ा जैसे पड़ा हो, और वहां ग्रंथाधिराज समय सार, ये वितरागी परमात्मा की वाणी,
ये वितरागी परमात्मा की पुकार जो शास्त्र में लिपिबद्ध हुई, और समयसार शास्त्र, ये समयसार शास्त्र चमड़े के पास में नहीं होना चाहिए। इतना व्यवहार जिसके अंतर में है, इतना व्यवहार जिसके अंतर में बसा है कि ज्ञान है, ये समयसार ये ज्ञान है, और ये ज्ञान चमड़े के पास नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बिठता है न भगवान। जहां ये ज्ञान स्वरूप ऐसा ये चैतन्य, और चैतन्य को चमड़े के साथ कैसे देखना। इसलिए ये चमड़ा हो, मगर चमड़े में भी वहां पर ये जो जानने के कार्य को, ये साक्षात ज्ञान के परिणमन को, साक्षात जानने रूप परिणमन को चमड़े में फैलता हुआ न देखे, ये मिलावट न देखे, ज्ञान की और चमड़े की मिलावट न देखे। तब आंख बंद रखूं आंख खुली रखूं, या फिर कान बंद रखूं खुले रखूं, ऐसा विकल्प ही नहीं। अंतर में इतना सजाग है कि जानने रूप परिणमन में ये ज्ञान इंद्रिय में से बाहर निकलता नहीं है। ये ज्ञान परमाणुओं में से उत्पन्न होता नहीं है। ये ज्ञान, ये भगवान आत्मा का ये जानना परिणमन, ये इंद्रियों का परिणमन नहीं, विकल्प का परिणमन नहीं। और ऐसे ही तत्व विचार से चैतन्य तत्व साक्षात जो निर्विकल्प, ये निर्विकल्प दृष्टि में आता है, मगर उसका जोर नहीं, उसकी मस्ती ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती है। ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसका व्यवहार सुधरेगा कि नहीं। आलू प्याज नहीं खाएगा, नहीं मांस भक्षण नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा। जिसके अंतर में ये चैतन्य की धारा जो चल रही है, चैतन्य की धारा चलती है, जिनके अंतर में ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट हुआ है, उसे इस प्रकार के विकल्प उत्पन्न नहीं होते। ये विकल्प उत्पन्न नहीं होते, ये विकल्प उत्पन्न नहीं होते, मगर ज्ञान के जानने रूप परिणमन ने वो भक्षण नहीं करूं ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, अभक्ष का भक्षण मुझे नहीं करना है ऐसा जो अंतर में दृढ़ निर्णय लिया है, वो दृढ़ निर्णय लेने वाला ये ज्ञान नहीं है। तुम ज्ञान को इतना निराला देखो, तुम मस्त रहो बस। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, सब भेद, सब पक्ष, सब विवाद, सब अभी तुम यहां से निकले और यही धरा का धरा रह जाएगा। ये यही धरा का धरा रह जाएगा। मैं हिंदुस्तानी, मैं पाकिस्तानी, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, और इस भेद में ही भेद में सारी जिंदगी बीती, सारा जीवन इसी में बीता, और जो जानना था वो जानना रह गया। अंदर में कीड़ा जो पड़ा है देह दृष्टि का, पर्याय दृष्टि का, कोई विरला जीव ये भटकता भटकता आता एकमात्र चैतन्य का रुचिवान ज्ञान दीपक वह होगा जिसकी रुचि एकमात्र चैतन्य, ये चैतन्य ही जिसकी अंतर में रुचि है, जिसके अंतर में चैतन्य के अलावा अब कुछ नहीं। सारे जग में जहां भी देखता है उसे यही दिखता है कि ये मेरा चैतन्य स्वरूप, ये भगवान आत्मा यहाँ पर अपने को ही देखता है। उससे बस ये ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ये जानना जानना, ये परिणमन जो हो रहा है, ये परिणमन, ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया, ये परिणमन, ये जो क्रिया हो रही है, कि ये जो ज्ञान की क्रिया है, एक ये क्रिया, और एक क्रिया है ये देह के परमाणु के पलटने की क्रिया, ये शरीर की क्रिया, कि यहां भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा है।
भारत में से अमेरिका गया, अमेरिका से भारत आया, ऐसा जो ये जो परिणमन है, ये एक यात्रा है, और एक यात्रा है जानना 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 जानना, ये एक यात्रा है। ऐसा हो, ये एक यात्रा है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा कि एक देश से परदेश में गया और देह की यात्रा हुई, और आत्मा भारत में रह गया ऐसा नहीं, आत्मा भी परदेश गया। ये क्रिया देह की जो क्रिया हुई है वह आत्मा की क्रिया हुई है। ये जो देह की क्रिया हुई वहां आत्मा की भी क्रिया हुई है, आत्मा की भी गति हुई ना। ऐसी आत्मा की गति, ये आत्मा की गति। हाँ, वन में से गृहस्थ के घर तक आहार लेने के लिए मुनिराज गए। ये जो देह की क्रिया है, जंगल में से गृहस्थ के घर पर आहार लेने गए, ये कार्य हुआ न, ये क्रिया हुई न। मगर ये जो क्रिया हुई, आत्मा भी क्रिया करते हुए, गति करते हुए गृहस्थ के घर तक गया है न। आत्मा की भी गति हुई न। अकेला मुर्दा नहीं गया कि आत्मा जैसे जंगल में रह गया हूं। ये शरीर के साथ में आत्मा भी गया, शरीर के साथ आत्मा भी गया, शरीर भी गया, आत्मा भी गया। ये दोनों गए, ये दोनों की क्रिया हुई, ये दोनों की क्रियाएं हुई है। मगर ये क्रिया भगवान आत्मा की क्रिया नहीं। मुनिराज को ये जागृति है, मुनिराज को ये जागृति है, मुनिराज को ये जागृति है कि ये जो जंगल से घर की ओर जाने की क्रिया हो रही, ये मेरी क्रिया नहीं। मगर जंगल से घर की ओर जाते समय, वो आहार के लिए निकले उस समय, जो आत्मा में जानना जानना जानना, ये अलग अलग ज्ञेय, अलग अलग ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आते, ये अलग अलग ज्ञेय, ये अलग अलग ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आते हैं, वो ज्ञेय भी वहां ज्ञेय की सत्ता में, और देह हिलता हो, आत्मा की गति होती हो, मगर अंतर में जानना जानना जानना, ये ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन हो रहा है। बस ये आत्मा के ज्ञान का परिणमन, ये जानना ये स्वभाव है, ये जानना जानना ये स्वभाव है। वो जंगल से लेकर के ऐसा हो, जंगल से लेकर के घर तक गए, ये तो भटकना है, इसको भटकना कहा। ये वो जो क्रिया आत्मा की, जंगल में से घर तक जाना, ये भटकना। क्योंकि सिद्ध भगवान को भटकना नहीं होता ना। जब तक तीन लोक में कहते ना, तीन लोक में यहां गया यहां गया यहां गया यहां गया, वो सब भटकना है, वो सब भटकना है। जानना मात्र है, वो स्वभाव है। इसलिए मुनिराज को जागृति की, भले 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, मगर ये 4 हाथ जमीन देखकर चलने की जो ये क्रिया हो रही है, आत्मा की भी गति हो रही है, मगर जानने के परिणमन में यहां पर ही मेरा कार्य हो रहा है, ये जागृति। इसलिए दोनों में अलग अलग नहीं हो, दोनों में नया नया नहीं, कुछ नया था बाद में कुछ नया, ऐसी अंतर में दशा प्रकट होती है, वह मुनि दशा है।
वह दशा आएगी, वह दशा आएगी भगवान। इस स्वरूप की समझ के बल पर वह दशा आएगी। घर की ओर जाता, वन की ओर जाता, घर की ओर गया तब कोई क्रिया नई थी, और वन की ओर जा रहा है नई क्रिया। ऐसा नहीं, अंतर में यह जागृति की जानना 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 जानना, इसमें क्या नया क्या पुराना। ज्ञान के ज्ञेय बदले, ज्ञान के ज्ञेय बदले है, ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था बदली है, मगर उसका परिणमन तो जानने रूप रहा। ये जागृति, उसे कहते हैं ज्ञानी सदा ज्ञान में निवास करते हैं। ज्ञानी सदा ज्ञान में वास करते हैं, इसका भाव ये। और जिनके अंतर में ये धारा चलती है ना भगवान, वही विरला ज्ञान दीपक हो। ऐसा ज्ञान दीपक, ज्ञान का कार्य बस ये जानना जानना जानना। फिर परमाणुओं में से ज्ञान बाहर गया, ये ज्ञान परमाणुओं में से बाहर गया, और ज्ञेय में से ज्ञान लेकर के अंदर आया। ऐसा नहीं, इंद्रियों में से ज्ञान लेकर के आया, ऐसा नहीं। इसलिए ज्ञेय, ये ज्ञेय को जैसे दूर देखता है, उसमें परिणमन नहीं देखता है। जो वस्तु जानने में आती है ना, जो वस्तु जानने में आई, मीठा गुड़ है, ये जानने में आया, तो गुड़ में ज्ञान का जानने रूप परिणमन नहीं। ऐसा गुड़ मीठा है, ऐसा जो जानने में आया, उसमें ज्ञान का परिणमन नहीं है। वो कहा, गुड़ के अंदर ज्ञान का परिणमन नहीं। वो गुड़ ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला नहीं। गुड़ जानने देखने वाला नहीं है। ऐसा, ऐसे ही ये इंद्रिय, ये जीव है ना, जैसे गुड़ में जानने रूप परिणमन नहीं हुआ, और गुड़ ऐसा का ऐसा है, ये इंद्रिय, ये जीव के परमाणु को देखता नहीं है कि ये जानने रूप परिणमित हो रहे हैं। भले गुड़ है, जीभ पर है, मगर अंतर में अपने कार्य को जो नहीं भूला है। ये जानना जानना जानना, यही कार्य है। और फिर निर्विकल्प हो कैसे, राग द्वेष छूटे कैसे, पर से लक्ष्य हटे कैसे। इसकी जागृति के बल पर ही पर से लक्ष्य हटता है। विषयों से लक्ष्य हटता है, यह स्वरूप की जागृति, ये जागृति। इसलिए मनुष्य होकर के ज्ञाता दृष्टा का प्रयोग हो ही नहीं सकेगा। अंतर में वो भाव आए हो भगवान। मनुष्य होकर के ज्ञाता दृष्टा, ऐसा नहीं। मनुष्य के शरीर को तो, मनुष्य के शरीर को तो एक और पृथ्वी के पिंड की कैटेगरी में रख करके, ऐसा ही उसमें परिणमन हो रहा है। ऐसे ही निरीक्षण करे, उसमें परिणमन जहां हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। ऐसा ये निरीक्षण, ये वस्तु है, ये परमाणु का पिंड है, उसमें यहाँ पर जानने का परिणमन हो रहा है। ये जड़ वस्तु, ये स्वयं जानने रूप परिणमित हो रही है, कि वह अपने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित हो रही है। ऐसे ये देह के परमाणु में, ऐसे ये शरीर के परमाणु से ऐसा प्रकार का तत्व विचार, तब पूरा शरीर अभी जिसमें चैतन्य है ही नहीं, ऐसा दिखाई देगा। और अपनी सत्ता में यहाँ पर सहज परिणमन हो रहा है। एक ध्रुव सत्ता है, बस ये ध्रुव सत्ता है।
और तब शरीर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं भगवान। शरीर को छोड़ा ऐसी बात ही नहीं है। चैतन्य की सत्ता मात्र, वो सबका आवागमन से जो छुटकारा हुआ न, वो आवागमन से छुटकारा, आया और गया, उससे छुटकारा हुआ। यहां आया और यहां से गया, आना जाना, ये आवागमन आना जाना कितनी बार हुआ। यहां से वहां गया, वहां से फिर आया, फिर वो गया, वहां से आया गया, ये कितना चक्कर काटा। मगर जिसने स्वभाव का लक्ष्य लिया है, उसको ये जागृति की जानना 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 हो रहा है, इसमें क्या आना और क्या जाना, सहज परिणमन हो रहा है। ये ज्ञान का परिणमन, जिसमें मात्र जानना हो रहा है, ये ज्ञान का परिणमन। तब फिर शरीर के में ये परमाणु में से मेरा ये स्वभाव कैसे व्यक्त हो। अंदर जो ज्ञान का खजाना भरा है, तीनों काल की पर्याय जिस द्रव्य में से उत्पन्न होती है, फिर भी जिस द्रव्य की जो ध्रुवता है, उस ध्रुवता को स्पर्श नहीं करती, वो जितने भी अंश है, वो अंश रूप एक एक पर्याय, एक एक अंश, ये ज्ञान का एक एक समय का परिणमन एक एक अंश है। ज्ञान का एक समय का परिणमन एक एक अंश है। और अंशी ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो अंशी उस अंश में नहीं जाता। ऐसा पर्याय की बात हुई ना, कि वो जो एक समय के ज्ञान की पर्याय, ये जानने का परिणमन हो रहा है। ऐसा उसे कोई कोई लेना देना नहीं, उसने उसको वहां बुलाया नहीं, उसने वहां दूर भेजा नहीं। जो भी वस्तु हो, रास्ते पर चलते पेड़ को ऐसे जैसे जाना, तो पेड़ को आंख ने ऐसा खींच करके बुलाया नहीं, आंख वहां पेड़ के पास गई नहीं, और आंख आंख में रही, पेड़ पेड़ में रहा। ये दोनों कैसे दूर दूर दिखते हैं, चिपके हुए नहीं दिखते। कि आंख जैसे दूर है और पेड़ जैसे दूर है, ऐसा दोनों में फासला दिखता है ना। ऐसा फासला भगवान, ऐसा फासला, ऐसा फासला किससे है? कि जैसे आंख को पेड़ से ऐसा फासला दिखता है और आंख घूमती है, आंख यहां से वहां जो घूम रही है, वो आंख का घूमना, वो पेड़ के डाली पेड़ के पत्ते करते नहीं है। ये आंख इतनी दूर है, मगर वो तो क्षेत्र की दूरी है ना, 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से ऐसे देखा, ऐसा ये दूरी। यहां तो ये इंद्रिय के जो परमाणु है, ये 5 इंद्रिय के परमाणु, और ज्ञान का जानने का ये घूमना, जानना घूमना, जैसे आंख घूमती है, ऐसे ही ज्ञान घूमता है, अर्थात परिणमित तो होता है। और दोनों के बीच में वहां 10 मीटर 20 मीटर का अंतर था, यहाँ तो इस एक प्रदेश पर है ना, आकाश के एक ही जगह पर है ना, दोनों एक जगह पर है। मगर वहां तो ऐसा है कि 10 मीटर की दूरी पर अभी है, तो 1 सेकंड में ऐसा हो सकता है कि 10 मीटर की दूरी से बिल्कुल वहां पास में चली जाए, ऐसा हो सकता है। ये क्षेत्र की दूरी तय होकर के 1 सेकंड में ये दूरी तय हो सकती है। मगर चैतन्य लक्षण जो है, वो ये आग के परमाणु, ये चेतन और जड़ का स्वभाव ऐसा है कि स्वभाव में ही इतना अंतर है कि अनंत काल बीतने पर भी, एक समय 1 सेकंड नहीं, अनंत काल बीतने पर भी ये चेतन और जड़ के स्वभाव की दूरी मिटने वाली नहीं है। और इसलिए ये जो ज्ञान की ये पलटना पलटना, जैसे आंख का पलटना और पेड़, ऐसे ही ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, और ये देह के परमाणु उन परमाणुओं को बीच में नहीं देखता है। जो ऐसे ज्ञान के सहज परिणमन को जो देखता है भगवान,
ये ध्रुव न्यायक प्रभु, ये त्रिकाल न्यायक चैतन्य प्रभु, ये अनंत वैभवशाली, ये विभु, ये प्रभुता से युक्त भगवान आत्मा, जो इंद्रिय के परमाणु में गए बिना अपने ही सत्ता में आ ये जानने में ऐसा, पर भगवान आत्मा का ऐसा परिणमन है, ये ज्ञान का परिणमन ऐसा है। भगवान फिर कौन मुनि होता है, कौन गृहस्थ दशा को छोड़ता है, ये सब बाहर का होता है, मगर दुनिया यहाँ देखती है ना, एक घर में बैठा है, जंगल में गया, भावलिंगी मुनि मुनि मुनि। अरे भगवान वे जहां निवास करते हैं वो घर में थे, वन में है, वे जहां है, ये जागृति से भरे हुए वे ज्ञानी है। और ऐसी अंतर में चैतन्य की जो मस्ती और विकल्प विलय को प्राप्त होते हैं, इसको ऐसा है। राग द्वेष को मैं छोड़ता हूं, राग द्वेष मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं। देखा अनित्यता की असारता को देखा, फिर इस भेद में जाकर के क्या लाभ है भगवान, ये स्वरूप से कितना बड़ा घात हो रहा है, ये स्वरूप का कितना बड़ा घात हो रहा है, ये स्वरूप का घात हो रहा है, ऐसा लगता नहीं है। ऐसा हो ये विचार, ये अवसर जो मिला है, बाकी तो अनंत भव में ऐसे ही गए भगवान। भारत देश में जन्मे तो भारत देश के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य निभाना। अरे भारत में जन्मे, अमेरिका में जन्मे, अफ्रीका में जन्मे, यूरोप में जन्मे, जहां जन्मे, कहीं ना कहीं अनंत भव कैसे गवाए थे, कभी विचार किया भगवान? अनंत भव गवाए वो ऐसे ही तो गवाए थे, क्योंकि जहां जन्मे थे वहां के गुलाम होकर के बैठे थे, जहां जन्मे थे उस देह के गुलाम, उस देश के गुलाम होकर बैठे थे। और ये सत्ता का अहोभाव नहीं जगा कि अंतर की मस्ती से वो डुबकी लगा सके, ऐसा अहोभाव ही नहीं जगा। हे ज्ञान दीपक अजान अनजान, ये ऐसा अनजान होना, ऐसा है ये अनजान। ओ हो, अनजान हो गया, ऐसा है। मुझे क्या लेना देना, इसलिए हो सब चक्कर काटते काटते, परिभ्रमण करते करते ये स्वरूप की पहचान करने का अवसर मिला है। और यहाँ पर आकर के ये भेद, इसका भाई, ये इसकी बहन, ये बाप, ये माँ, ये अरे सब 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 मुझे क्या, मुझे का भाव, ये चैतन्य सत्ता, वो सत्ता बस एक एक मात्र चैतन्य सत्ता। यहां तक कह दिया कि गुरु भी एक और भगवान, तो एकमात्र अनादि अनंत सत्ता का दर्शन कर बस। ऐसा ऐसे ही तो स्वरूप स्वरूप की मस्ती में जो मस्त रहता हो, ऐसा जो स्वरूप की मस्ती में मस्त रहता हो, ये चैतन्य की मस्ती हो, ऐसी ये चैतन्य की मस्ती भगवान आत्मा, ये चैतन्य की मस्ती में मस्त है। ये ज्ञानी पुरुष भगवान, ये ज्ञानी पुरुष, ये विरला ज्ञान दीपक भगवान, जिसको एक बिल्कुल हो एक चैतन्य से प्रयोजन। ये सब भेद 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 में गया गया गया, बराबर ये भेद में गया, इतना इतना भेद में गया, मगर अंतर में अभेद को तो पहचाना ही नहीं। और अभेद की जहां पहचान हुई, अभेद की पहचान जहां हुई, वहां तो मुक्त हो गया। वहां मेरे भाई बहन और ये पराये ऐसे नहीं, वो तो वन विहारी हो गया। वहां ये मेरा घर या फिर मेरा जंगल, वो तो ऐसा भाव ही नहीं रहा। ये मस्ती का परिणाम आएगा। वह भावलिंगी मुनि का भाव ये है कि अंतर में ये चैतन्य की मस्ती, उसके पास अवकाश कहाँ है? ये जिनके पास ये अवकाश कहाँ है, उनमें उलझने का अवकाश कहाँ? इसलिए तो भेदों में कौन उलझे, उन भेदों में। हाँ हाँ हाँ,
ऐसा ही चैतन्य, क्योंकि मैं दुनिया की नजर के सामने, ये दुनिया वालों के सामने, दुनिया वालों के मुख से ये सुनना नहीं चाहता हूं कि भावलिंगी मुनि मेरे सामने आए हैं। इसकी मुझे फिक्र नहीं है भगवान। इसलिए दुनिया को खुश करने के लिए दुनिया जैसा चाहती है ऐसा मैं मुनि नहीं होऊंगा। मैं ऐसा मुनि नहीं होऊंगा। इसलिए कोई मोहर नहीं चाहिए, ये कोई मोहर नहीं चाहिए। इसलिए ये श्वेतांबर मुनि, ये दिगंबर मुनि, ऐसी मोहर, यहां तक की मोहर भी नहीं चाहिए चैतन्य की मस्ती से जिनकी परिणति निर्मल हुई है। ऐसा निर्मल परिणति को उपलब्ध, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति को उपलब्ध भगवान आत्मा ये मुनि है। बाहर में शरीर हो, अपरिग्रही हो, ये अपरिग्रही हो, मगर उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं है। यहां जोर, दृष्टि का जोर चैतन्य पर है। ऐसा तुम वहां पर ही शुरुआत करते हो, और इसलिए वहीं पर ही तुम्हारा जन्म भी चमड़े में हुआ और मौत भी चमड़े में। ऐसा है। ओ, 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 ओ। ये ऐसा 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 चमड़ा चमड़ा चमड़े में ये अटका, ये भगवान आत्मा। इसलिए हो मैं भावलिंगी मुनि व्रत को धारण करूंगा। मैं निकट काल में भावलिंगी मुनि व्रत को धारण करूंगा। मगर भावलिंगी मुनि व्रत धारण करने का अर्थ क्या है कि अंतर में चैतन्य 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 की मस्ती में इतना आनंद का भोग हो रहा है कि घर को छोड़ता नहीं है। आनंद का भोग होते होते दुख का विकल्प नहीं उठता। घर छोड़ दिया ऐसा नहीं, माँ बाप को छोड़ दिया ऐसा नहीं, वो दुख का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, आनंद का भोग इतना होता है। अज्ञानी मानता है कि अरे साधु हो गए, कितना कष्ट सहन करेगा जंगल में। यहाँ तो ये कि आनंद के भोग में रहता है कि दुख का विकल्प उत्पन्न न हो। ये भावलिंगी संत है। निकट काल में वह दशा भगवान प्रकट हो ये भावना। मगर ये भावना में भी जो चैतन्य सत्ता को कोई लेना देना नहीं है। ये ध्रुव न्यायक देव में हूं। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये न्यायक की सत्ता भगवान, ये न्यायक। इसलिए ओ, 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 मैं कौन ये पहचान चैतन्य। फिर लेना देना लेना देना ऐसा हो, ऐसा अरे इसके बिना कैसे काम चलेगा। ऐसा शरीर का थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी आएगी तो दवाई लेना, शरीर का ध्यान रखना, थोड़ा तो व्यवहार में तो थोड़ा तो ध्यान रखना, व्यवहार में थोड़ा तो ध्यान रखना। ये उपादेय बुद्धि की गंध नहीं आए भगवान। ये उपादेय बुद्धि की थोड़ा तो शरीर का ध्यान रखना, वो रखता है ना ज्ञानी, ये ध्यान रखता है ना, उसमें इतना उदास रहता है, उसमें इतना उदास रहता है। और अनंत वैभव का ऐसा 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 जागृत, ये ज्ञानी ये जागृत। और ये तो सब हाँ, उसमें ऐसा है। मगर ये तो यहाँ क्या है ऐसा। ओ ओ ओ ओ ओ आ आ ऐसा होता तो है, मगर अंतर में उसे भी जाना। क्या अटका, दुखी होकर के नहीं, शांत स्वरूप में लीन रह करके ऐसी भावना पाने वाले, ऐसे परम कृपालु देव भगवान। परम कृपालु कैसी भावना थी। जब ये रचना हुई होगी तब कितने अंतर के भाव से, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य है। आ, आ,
कैसी अंतर की भावना होगी। हाँ। ओ, 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 ऐसा होता है, मगर अंतर में इतनी अलिप्तता रहती है। वरना अंतिम घड़ी में वे शांत भाव से, मच्छर इतने काटते हो, इतनी देह में वेदना हो, शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया हो, और ऐसा महापुरुष जिसने जीवन भर ये भावना पाई कि कब आएगी वह मुनि दशा, ऐसे तरसते, कब आएगी, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, इतनी भावना थी। हाँ, ऐसा हो भगवान, ऐसा भगवान आत्मा, ये इसका भाव समझना भगवान। जीवन भर करोड़ों रुपये कमाने की, 1 करोड़ रुपये में जीवन के अंत तक कमा लूंगा, ये भावना तुम भाव न, कि करोड़ रुपये कमाने की भावना भाता हूं, और जब मौत आए तब कैसा होता है, अरे अधूरा रह गया, अरे अधूरा रह गया, मन की मन में रह गई, अरे बेटा तू पूरा कर देना, कैसा कैसा, और ऐसे ही नीचे परिणाम से अधोगति में जाता है। क्यों? कि सपना अधूरा रह गया, अरे रे अधूरा रह गया, मन की मन में रह गई, करोड़ रुपये करोड़पति होना चाहता था, नहीं हो सका। नगर परम कृपालु देव, ये भावना भाई कि क्यारे थईशु बाह्यांतर, मुनि होना है, ये भावना भाई। और जीवन के अंत तक मुनि न हो सके, घर में वस्त्र के साथ में वहां पर गृहस्थ दशा में वे रहे, अधूरा रह गया ना सपना। जैसे वो करोड़पति नहीं हो सका, ये कि मुनि नहीं हो सके, मगर तड़पते तड़पते नहीं मरते, इस जागृति के बल पर कि शुद्ध आत्म स्वरूप में मैं लीन होता हूं, ये बाहर की बात बाहर ही है, रहने दो उसको वहां, वो नियति ही ऐसी है, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं नियति की फिक्र नहीं करता, मैं स्वभाव में लीन होता हूं। मैं पांचवें समवाय की फिक्र नहीं करता, मैं पहले स्वभाव को देखता हूं, ये चैतन्य स्वभाव। वरना शांत परिणाम से देह छूटे कैसे भगवान? शांत परिणाम से देह छूटेगा कैसे? मन की मन में रह जाए तो। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा ये भावना तो पाते हैं, मगर भावना में भी न्यायक भाव से महान और कुछ भी नहीं, ये जागृति है। ये चैतन्य मात्र न्यायक देव की जागृति। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे भी ये देह बिखरने वाला है। हाँ? इसलिए ये सब 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 तो विरले ज्ञान दीपक, तुम याद करना, एकमात्र चैतन्य हो, एकमात्र चैतन्य। कोई भी तुम्हारे कान में सुनाए, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, घर में, जंगल में, ध्रुव सत्ता चैतन्य, उसमें निराकुलता है, उसमें शांति है, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें कलह नहीं है, उसमें दुख नहीं है भगवान, उसमें दुख नहीं। ये प्रयोग से यहाँ अनुभव में आता है, और जिनके अनुभव में ये आ रहा है, वे भेद की कल्पना कर तुम्हें खाई में क्यों गिराना चाहे। जिनका स्वयं का ये अनुभव कि चैतन्य में ही मैं आनंदमय अनुभव करता हूँ। ओ, 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 ओ। निज चैतन्य मात्र, ये भगवान आत्मा,
बस ऐसा है बस भगवान। ये भावलिंगी मुनिराज वन विहारी संत फिर कहाँ होंगे? अरे ओ हो हो हो। अंतर में जोर यहाँ पर मोर की पीछे मिली या गिद्ध की पीछे मिली, मगर वितराग परिणति में क्या अंतर आया? वितराग परिणति, वितराग परिणति, क्योंकि दृष्टि का जोर चैतन्य पर होता है। पीछे के जोर से, मोर पीछे या गिद्ध की पीछे के जोर से धर्म नहीं होता। खुद के ही पीछे जो थे वो उतार दिए, उसमें भी जिसने देखा कि ये क्रिया भी धर्म नहीं। खुद के बाल को भी जिसने लौच कर उतारा और ये जाना कि अरे ये बाहर की क्रिया बाहर में और अंतर में परिणमन हो रहा है ज्ञान का, ये मेरा धर्म है, ये धर्म नहीं। ऐसा ये धर्म नहीं, ये क्रियाकांड और ये विकल्प ये धर्म नहीं। ऐसा ऐसा हो, ये मेरा स्वभाव नहीं। कैश का लोच होता है, देह की क्रिया होती है, ज्ञान मात्र में जानता मात्र हूं। ये मैं जानता मात्र हूं, ऐसा जो भाव मात्र जानता देखता हूं, ऐसा ज्ञाता दृष्टा कि मैं कैश लोच को जानता हूं, ये क्रिया हो रही है न, ये देह की क्रिया को मैं जानता मात्र हूं। ऐसा है भगवान, ये ऐसा है, ये स्वरूप, ये ऐसा स्वरूप है कि मैं इसको जानता देखता हूं। ज्ञानी मुनिराज ऐसे नहीं होते, इसको जानता देखता हूं ऐसा नहीं। ये क्रिया होती है, ये क्रिया ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है और स्वरूप में जागृत है कि यहाँ ज्ञान की धारा बह रही है। कैशलोच की क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ ज्ञान की धारा बह रही है। ये तो मुनिराज की वह दशा। ओ हो, नाम भी मुनि शब्द तुम्हें देना है तो दे दो। ये शब्द तुम्हारे तुम्हारे लिए ये शब्द है भगवान। जब दशा प्रकट होगी ना तब तुम समझोगे क्या मुनि, मुनि, साधु, ये सब शब्द ऐसा हो, ये शब्द सिर्फ भाव भाव भाव। ओ हो 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 हो। ऐसा ये भाव, भाव ही ये ज्ञायक भाव। नमोकार मंत्र कब बना? कि नमोकार मंत्र बना ही नहीं मगर लिपिबद्ध हुआ न, शास्त्र में लिपिबद्ध हुआ, प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध हुआ। नमोकार मंत्र, नमो अरहंताणम, ये अनादि से नहीं है। नमो अरहंताणम ये तो प्राकृत है और कोई भी भाषा अनादि काल की नहीं होती। नमो अरहंताणम, प्राकृत हो संस्कृत हो, अनादि अनंत भाषा अनादि अनंत होती है। ये भाषा अनादि अनंत नहीं होती। और जो अनादि अनंत रहता है ऐसा मंत्र, तो वो शब्द वाला मंत्र नहीं है, वो भाव की बात है, वो भाव की बात है। ये शब्द में से बाहर निकलो, छिलके में से बाहर निकलकर अंतर के चैतन्य के भाव को देखो भगवान, ये भाव को। मगर बचपन से दिमाग में ऐसा घुसा दिया गया, शब्द को इतना घुसा दिया गया कि विवाद में ही जीवन जीना, जीन जीवा, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। ये वृत्ति ही ऐसी बचपन से ही, बस मैं श्वेतांबर, मैं दिगंबर, मैं डेरावासी, मैं स्थानकवासी, इतना इतना इतना। वो आतंकवादी का आतंकवाद जैसा है ना, ऐसा बचपन से दिमाग में घुसा दिया। और असल जो अनंत काल के परिभ्रमण में ये सत्ता की पहचान, बस जहां धर्म है वहां मैं और वो, मैं ये करता हूं वो ये करता है, ऐसा धर्म नहीं है।
यहां तो एक ही कि यहां जानने रूप परिणमन हो रहा है, मैं अपने स्वभाव में हूं और प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में परिपूर्ण है। फिर द्वेष किसके प्रति हो, राग भी किसके प्रति हो, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमित हो रहे हैं। ये जागृति से भरा ये वितरागी संत होगा। ऐसा जिनको ये आग्रह होगा ने, वो मेरे पर ऐसे पत्थर फेंक सकते हैं ने कि दिगंबर सच्चा, और मैं कहूँ अरे ये भेद में से निकलो। कोई कहे श्वेतांबर सच्चा, उनको भी अरे ये विरोधी, विरोध 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 विरोध। ये मैं कहता हूं ये सब भगवान मेरे स्वयं का ये अनुभव है कि एकमात्र चैतन्य की मस्ती में मैं मस्त हूं और मैं तृप्त हूं बस। क्योंकि कुछ पल की ये तारीफ और कुछ पल की निंदा में अटक करके मैं आप जैसे विरलों के सामने ये त्रिकाली सत्ता का महान ये स्वरूप, उस स्वरूप से वंचित करना नहीं चाहता, उससे मुंह मोड़ने के लिए किसी पंथ में अटकाना नहीं चाहता। हे ज्ञान दीपक भगवान, एकमात्र स्वरूप हो, नहीं तड़पोगे तुम फिर। ओ, नहीं तड़पोगे। ये स्वरूप के विरले ऐसे होंगे। ये विरले इसलिए विरले कहे न, एकमात्र चैतन्य की, चैतन्य 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 की रुचि, इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा। अरे क्या स्वर्ग में और क्या नरक में भगवान, क्या स्वर्ग में जाऊंगा? स्वर्ग में जाने का भाव क्या है? कौन स्वर्ग में जाए, कौन नरक में जाए? जैसे ही तुम ये सब कठोर से कठोर शब्द सुनो, मीठे मीठे शब्द भी सुनो कि नरक में जाऊंगा, कोई कहे ना तू नरक में जाएगा, तो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा। जो मेरी बात को नहीं मानता वो नरक में जाएगा, जो मेरी बात को मानता है वो स्वर्ग में जाएगा। सम्यक दृष्टि की दृष्टि यह है कि मैं ये पुकार जो करता हूं, कोई मेरी बात को माने या न माने, वह अनंत काल तक जानने रूप ही परिणमित हो सकता है, वो कहीं नहीं भटकता। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ये प्रत्येक आत्मा ऐसा परमात्मा स्वरूप, उससे स्वयं को शांति रहती है। स्वयं के अंदर स्वयं खुद आग में जलना। कभी कोई व्यक्ति आग में जला हो, देखो जल तो जाता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति हो ने तो खुद जल जाता है, आग में अग्नि स्नान करता है, मगर करते तो कर लेता है, ऐसा होता है, ऐसा करते तो कर लेता है। ये नजर के सामने ऐसा दिखता है, फिर क्यों क्यों ऐसा? ऐसा भगवान चैतन्य प्रभु चैतन्य, राजस्थान में ऐसा हुआ था, वो घटना ऐसी, यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी जल गया, ऐसा चुनाव के कारण वहां पर जल गया। यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी जलता जल करके अग्नि स्नान किया और भाग करके, एक बार आग से जल रहा है पूरा शरीर, दौड़ रहा है सड़क पर, क्योंकि जलते तो जल गया, अब कंट्रोल नहीं है आग, अब बुझाना तो चाहता है, अरे ये सहा नहीं जाता, मगर पूरा शरीर जल रहा है, सड़क पर भाग रहा है ये जलता हुआ व्यक्ति। और उसको देख करके फिर इतना अनुभव हो, फिर कौन जलना चाहे? ऐसा जब पता है कि मैं व्यर्थ के भेद प्रभेद ये विकल्पों में उलझ करके कि तू स्वर्ग में, तू नरक में, तू यहां तू वहां, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या, मैं बस तृप्त, मैं अपने में हूं। जो पाप करता है वो नरक में जाता है, जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है। ये मुनिराज लिखते हैं, ये मुनिराज लिखते हैं, मगर मुनिराज की ये क्रिया तुमने बाहर की देखी, अंतर में क्या हो रहा था ये नहीं देखा। ये
अंतर की। और जैसे से परिणति निर्मल होती है ना, तब ऐसी ही, क्योंकि मुनिराज के अंतर में भी इतने भेद होते हैं। वो भी प्रमाद, इसलिए तो प्रमाद वाली दशा कह दी, ये भी प्रमाद कह दिया। ये भेदों में गए न, ये भी प्रमाद कह दिया। अरे कहाँ चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो रहा था, और ये लिखने का विकल्प आया कि पाप करने वाला नरक में और पुण्य करने वाला स्वर्ग में। ये लिखा कि वो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी की भांति जलते जलते ऐसा जल रहे हो, ये जलना हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाप करने वाला नरक में, पुण्य वाला स्वर्ग में। ये लिखने का भाव ये राग है, और राग का भाव तो आग है। इसलिए मुनिराज उसे आग देखते हैं। ये आग में कहां पड़ा हूं मैं। इसलिए तो पुरुषार्थ ऐसा चलता है कि फिर डुबकी स्वरूप में लगती है, और स्वरूप में डुबकी बाहर आते, स्वरूप में डुबकी फिर बाहर आते। मगर डुबकी जो लगती है उसका जोर इतना होता है कि फिर छठे से सातवें में गए, मगर सातवें से फिर आठवें में श्रेणी, वो फिर मोक्ष पक्का है। अब वो नीचे नहीं जाएंगे। बार बार अंतर्मुख जो हो रहे उसका ये परिणाम ये आता है। राग में रह करके वो मोक्ष नहीं गए। राग में तो ऐसा लगा कि ये खुद जलना हो रहा है, मैं क्यों इतना समझदार पुरुष और जानबूझ करके क्यों जलूं मैं चैतन्य भगवान, मैं चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। बस कोई भी व्यक्ति तेरे दिमाग में इतना 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 घुसा है, ये पंथ में मान, ये पंथ में मान, इस पंथ में मत मान, मगर तुम्हारा स्वयं का अनुभव हो कि चैतन्य के आश्रय से मैंने शांति को भोगा है। मैंने पर के भेद प्रभेद और विकल्पों में उलझ करके, देह के क्रियाकांड में उलझ करके मैंने दुख ही दुख भोगा है। मैं चैतन्य मात्र, बस इससे मुझे शांति प्राप्त हुई। ओ ओ ओ ओ, ओ। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक भगवान, ऐसा ये चैतन्य का जोर तुम्हारे अंतर में प्रकट हो भगवान। मैं तो मुसाफिर हूं ना भगवान। ऐसा ही ये ज्ञान की यात्रा का मुसाफिर हो। ऐसा सिद्ध यहाँ पर कैसे आया है? ये सिद्ध परमात्मा ये मिट्टी के साथ में अभी यहाँ पर, ओ हो, सिद्ध परमात्मा के, ऐसा सिद्ध परमात्मा मिट्टी के पिंड में ये ऐसा शोभा कैसे दे? रत्न जैसे कीचड़ में पड़ा हो ऐसा लगे। अरे उसके लिए तो आसन ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसे बॉक्स में ऐसा पैकिंग में पैक करो, ऐसा ऐसा लगे ने वो उसकी जगह वो कीचड़ नहीं। देह में ये चैतन्य परमात्मा ये देह के कीचड़ में कहा, तो छूटने का भाव है। तो एक ही उपाय है कि कीचड़ में कीचड़ को नहीं देखना है, कीचड़ में चैतन्य की सत्ता, क्योंकि चैतन्य 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 को देखना है। देह में रह करके, देह में रह करके मनुष्य भव को छोड़े बिना आत्महत्या नहीं करता। मगर आ आ आ आ आ ओ, ओ, ओ ऐसा है भगवान। बस इसलिए तो पहले से ये तैयारी जिनके अंतर में होगी ने, ऐसा विरला ज्ञान दीपक ये तैयार। चैतन्य से संतुष्ट, तृप्त, परिपूर्णता से निराकुलता का भूख।
ओ